गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट विटामिन्स। इसके पहले हम लोग देखे थे, ठीक है, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट देख चुके थे। अब उस दिन लास्ट क्लास में देखे थे विटामिन्स क्या होते हैं। विटामिन्स आर केमिकल सब्सटेंसेज विच हेल्प टू मेंटेन ए हेल्दी बॉडी। विटामिन वैसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो हमको डिजीज फ्री बनाते हैं, ठीक है। हमको क्या करते हैं, जैसे हमारे बोन है, टीथ है, आइज़ है, इसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और बहुत कम अमाउंट में हमको रिक्वायर्ड होते हैं, ज़रूरत होते हैं। लेकिन हमारे बॉडी को, हमारे बॉडी पार्ट्स को फिट रखने में, हेल्दी रखने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल इनका होता है विटामिन्स का। अब विटामिन दो तरह के होते हैं, एक हो गया फैट सॉल्युबल, दूसरे होते हैं वाटर सॉल्युबल। तो बता दिए थे बी और सी क्या होते हैं। विटामिन बी और सी वाटर सॉल्युबल होगा, बी और सी क्या होगा, विटामिन बी एंड सी आर वाटर सॉल्युबल, ठीक है। और ए बी ए डी ई के, इसके अलावा जो बच गया विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई और विटामिन के, यह सब किसमें सॉल्युबल होते हैं, फैट सॉल्युबल होते हैं। याद रखना, ठीक है। कौन कौन से विटामिन हैं जो वाटर सॉल्युबल है, तो बी एंड सी आर वाटर सॉल्युबल, ए डी ई एंड के विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के आर फैट सॉल्युबल, ठीक है, याद रखना। इसलिए दो कैटेगरी में इनको बांटा गया। विटामिन कौन कौन से होते हैं, ए बी सी डी ई एंड के। तो ए डी ई के यह हो गए फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल होता है बी सी, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। अब देखो कहा इंपॉर्टेंस ऑफ विटामिन तो बता ही दिए, यह बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। कहाँ कहाँ से मिलता है, तो मिल्क हो गया, फ्रूट हो गया, एग हो गया, मीट, वेजिटेबल, ड्राई फ्रूट्स, ठीक है। और इन सब दे आर रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन, जैसे मिल्क दूध में, अंडा में, ठीक है, मछली हो गया, सॉरी मीट, हाँ मीट में, फ्रूट में, वेजिटेबल्स में, ड्राई फ्रूट, सूखा फल जो जैसे है ना, मेवा, काजू, किशमिश, छोड़ा, ये सब चीज़ों में विटामिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिच सोर्स होता है विटामिन इनका। और बेस्ट विटामिन वैल्यू, फूड शुड बी ईटन एज फ्रेश एज पॉसिबल। एक चीज़ और ध्यान क्या रखना है, अगर विटामिन हमको सही से सही अमाउंट में मिले, इसलिए जो फ्रूट या फूड हम जो यूज़ कर रहे हैं विटामिन युक्त, तो वह क्या होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। फ्रेश रहेगा तो क्या होगा, हम फ्रेश अगर होगा तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन उसमें मिलेगा। अब कहाँ देखो विटामिन में पढ़ेंगे सबको अलग अलग। विटामिन ए का क्या काम है, तो स्टार्ट करते हैं विटामिन ए से। ठीक है, विटामिन ए स्टार्ट करते हैं का इट हेल्प्स टू कीप आवर आईज, हेयर एंड स्किन हेल्दी। इसका काम क्या है, ध्यान से देखना, हमारे आईज, हेयर और स्किन, ठीक है, हमारे आईज को, हमारे हेयर को, हमारे स्किन को हेल्दी रखना किसका काम है, विटामिन ए का काम है। तो विटामिन ए अगर हमारे बॉडी में रहेगा तो हमारे आईज, हमारा हेयर, हमारा स्किन क्या रहेगा, हेल्दी रहेगा, ग्लो करेगा स्किन, ठीक है। कहा कैरोट्स, येलो एंड ग्रीन वेजिटेबल्स, बटर एंड मिल्क आर बेस्ट सोर्सेज ऑफ विटामिन ए। किससे किससे हमको मिलता है विटामिन ए, तो सबसे ज़्यादा तो होगा कैरोट में, गाजर में, ठीक है, येलो एंड ग्रीन वेजिटेबल्स, तो ग्रीन वेज, हरी सब्जियों में विटामिन ए बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, मैक्सिमम अमाउंट में कैरोट में, येलो एंड ग्रीन वेजिटेबल्स में पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा बटर एंड मिल्क, तो मक्खन, ठीक है, इन सारे चीज़ों में दे आर रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए के जो सोर्सेज हैं याद रखना क्या क्या। पहले तो विटामिन ए का फंक्शन क्या है, इट कीप्स आवर आईज, हेयर एंड स्किन हेल्दी। इट इज फाउंड मेनली इन कैरोट, येलो एंड ग्रीन वेजिटेबल्स, बटर एंड मिल्क। इन सारे चीज़ों में विटामिन ए बहुत ज़्यादा अमाउंट में दे आर रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन ए, ठीक है। तो विटामिन ए कहाँ कहाँ काम करता है, हमारे आईज में, हमारे हेयर और हमारे स्किन को हेल्दी रखने में। जैसे हमारा स्किन है ग्लो करेगा, विटामिन ए रहेगा तो हमारा हेयर का कलर अच्छा रहेगा, ठीक है, ब्लैक रहेगा,
सूखा नहीं रहेगा। क्यों? मतलब विटामिन ए अगर रहेगा तो हमारा आईज है, इसको जैसे होता है ना नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए की कमी से होता है ना, रात में दिखता नहीं है, रतौंधी जिसको कहते हैं। तो बेसिकली आईज को हेल्दी रखना, हेयर को हेल्दी रखना और स्किन को हेल्दी रखना, ये किसका काम है? विटामिन ए का काम है। किसी किसी का बाल बहुत ज़्यादा झड़ता है, तो बेसिकली इन सारी चीज़ों में विटामिन ए रहेगा तो हमारा हेयर क्या होगा? मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा, स्किन भी हमारा लाइट होगा, ग्रीन ग्लो करेगा, चमकेगा, ठीक है, ड्राइनेस नहीं रहेगा स्किन में। कहाँ कहाँ से हमको मिलता है? कैरोट, येलो एंड ग्रीन वेजिटेबल, ज़्यादातर हरी सब्जियों में, गाजर, बटर एंड मिल्क, दे आर रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन ए। अब देखो विटामिन बी, स्टार्ट करते हैं। विटामिन बी, इट कीप्स द स्किन एंड माउथ हेल्दी। यह हमारे स्किन में, यह भी स्किन को दोनों हो गया, ए भी स्किन को हेल्दी रखता है और बी भी। तो स्किन और माउथ, इसको हेल्दी रखने का काम किसका है? हमारे विटामिन बी का है। विटामिन बी कीप्स आवर स्किन एंड माउथ हेल्दी, इट इज नेसेसरी फॉर हेल्दी बॉडी एंड प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी, ठीक है। इसका काम क्या है? स्किन को और माउथ को हेल्दी रखना। इसके अलावा प्रॉपर जो ग्रोथ होता है, जैसे छोटा बच्चा बड़ा होता है तो उसके बॉडी पार्ट सही से ग्रो करे, मसल सही से ग्रो करे, तो बेसिकली उसके लिए कौन ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है? विटामिन बी होता है, जो कि हमारे स्किन को, हमारे माउथ को और हमारे बॉडी के ग्रोथ को मेंटेन करता है, हमको हेल्दी रखता है। अब इसका सोर्सेज क्या क्या है? तो होल ग्रेन्स, ठीक है, अनाज, होल ग्रेन्स, सीरियल्स, ठीक है, जैसे चावल रोटी सब खाते हैं ना, तो उसमें विटामिन बी होता है। लेग्यूम्स, दलहन पौधे, लेग्यूम्स, लीफी वेजिटेबल्स, एग्स, याद रखना, ठीक है। इसमें याद रखना है विटामिन ए का काम है हमारे आईज, हमारे स्किन, इन सारे चीज़ों को क्या करके रखना? हेल्दी बना के रखना। विटामिन ए का काम है हेयर को भी हेल्दी बना के रखना। कैरोट, येलो एंड ग्रीन वेजिटेबल्स हो गया, बटर हो गया, मिल्क हो गया, दे आर रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन ए। विटामिन बी का अगर बात करेंगे तो बी का मेन काम है हमारे स्किन को और माउथ को हेल्दी रखना। इसके अलावा हमारे बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ को मेंटेन करना, किसका काम है? विटामिन बी का। सही से हमारे बॉडी का डेवलपमेंट हो गया, अभी कौन देखेगा? विटामिन बी। अब कहा कि इसको कहाँ कहाँ से? तो होल ग्रेन्स, सीरियल्स, दलहन हो गया, अनाज हो गया, जो भी हम चावल रोटी खाते हैं उसमें, लेग्यूम्स, लेग्यूम दलहन जो पौधे होते हैं दाल में, लीफी वेजिटेबल्स, पत्तेदार सब्जियां जो होता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, साग जैसे हम लोग खाते हैं उसमें होता है, एग्स, अंडा, ये सब दे आर रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन बी, ठीक है। तो विटामिन बी याद रखना। बेटा इसको हम देखना है, इसमें थोड़ा सा दिया है क्या? मोर टू नो में विटामिन B1, B2, B3, B6, B12 एंड फॉलिक एसिड टुगेदर आर नोन एज बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन B1 हेल्प्स इन प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ नर्व, B2 हेल्प्स इन स्किन healthy and proper growth, vitamin B3 niacin helps in proper functioning of the digestive and nervous system, vitamin B2 helps in proper growth and development of nerves। कहाँ क्या ना, थोड़ा सा देखो, एक आता है हम लोग टैबलेट लेते हैं बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जब भी बीमारी हो एंटीबायोटिक डॉक्टर अगर देता है तो उसके साथ क्या लिख देता है? बी कॉम्प्लेक्स का टैबलेट लिख देता है। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या होता है? देखो, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स मतलब मिक्सर ना, तो विटामिन बी भी बहुत तरह का होता है।
तो इसमें बी कॉम्प्लेक्स किसका किसका कॉम्बिनेशन होता है, विटामिन B1, B2, B3, ठीक है, B6, B12 एंड फॉलिक एसिड, ठीक है। इतने विटामिन और एसिड को मिला देंगे तब क्या बनेगा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बेसिकली बहुत सारे विटामिन और फॉलिक एसिड का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन बी में, बी कॉम्प्लेक्स में सारे विटामिन किसके होंगे, बी के ही होंगे। पहला हो गया विटामिन B1, दूसरा B2, B3, B6, B12 एंड फॉलिक एसिड। These are the combinations used for the formation of B complex। इन्हीं combinations का यूज हम लोग करते हैं B complex को तैयार करने में, ठीक है। तो B complex का जो टैबलेट आता है वह जो विटामिन का टैबलेट होता है उसमें कौन कौन से विटामिन होते हैं, विटामिन B1, B2, B3, B6, B12 एंड फॉलिक एसिड। सबके अलग अलग काम है, B1 का अलग काम है, B2 का अलग काम है, B3 का अलग काम है, फॉलिक एसिड का अलग काम है। बॉक्स है, देखना उसको, ठीक है। इसके बाद है विटामिन सी। तो विटामिन सी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसके पहले तुम लोग को बता देते हैं जो एक्सरसाइज करना है, पहले क्या करना है। तो पहले तो जैसे एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो जो हार्ड वर्ड्स होंगे, ठीक है, तो हार्ड वर्ड्स को चूज करना है। हार्ड वर्ड्स को चूज करने के बाद उसको लिख लेना, उसका हिंदी जो नहीं आएगा ग्रुप में पूछ लेना हमसे, ठीक है। दूसरा, जो क्वेश्चंस मिड ऑफ द एक्सरसाइज है उसको भी बनाना है। एनसीईआरटी के जो इंटेक्स क्वेश्चन सोल्व है उसको नहीं बनाना है, ए वाला। हाँ, बी बनाना है, इवेल्युएट योरसेल्फ, ठीक है। बी में यही ना है, हर चैप्टर के लास्ट में 2 ग्रुप बांटा, एक का सॉल्यूशन दिया हुआ है, एक का नहीं दिया हुआ है। तो सेक्शन ए जिसका सारे का सॉल्यूशन दिया हुआ है एनसीईआरटी का, उसको नहीं बनाना है। सेक्शन बी देखो इसी को बनाना है, सेक्शन बी इवेल्युएट योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, इसको बनाना है यहाँ तक। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन लॉन्ग, लॉन्ग तक, एनालाइजिंग नहीं, यहाँ तक ए से लेकर कहाँ तक, ए बी इसमें भी है, तो यहाँ तक बनाना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन लॉन्ग, हर चैप्टर का बी पार्ट ही, ए पार्ट नहीं बनाना है। ए पार्ट क्यों नहीं बनाना है, क्योंकि ए का सॉल्यूशन ऑलरेडी दिया हुआ है। हाँ देखना, लेकिन बनाना तुम लोग को पेयर कॉपी में किसको है, सेक्शन बी को। तो पहले हार्ड वर्ड चूज करना है, उसके बाद मिड ऑफ द एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज के बीच में क्वेश्चन है उनको भी लिख लेना है, जो नहीं आएगा पूछ लेना। और जो मेन इंपॉर्टेंट है हमको बनाना है सेक्शन बी। तो सेक्शन बी हमेशा तुम लोग को फेयर कॉपी में पूरा बना होना चाहिए, ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, ठीक है, सब बना होना चाहिए। सेक्शन बी का, ए का नहीं, हर चैप्टर के सेक्शन बी का लास्ट में। दैट इज ऑल फॉर द डे। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, विटामिन सी। चैप्टर 1 का फेयर बनाओ, जो क्वेश्चंस नहीं बनता है ग्रुप में पूछो, ठीक है। आज के लिए इतना ही। दैट इज ऑल फॉर द डे, थैंक यू।